ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नमस्कार सर। मेरी तरफ से जस्ट मिनट में सबको जस्ट अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। जैसे ही मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट अप करते हैं। आई एम गोइंग टू अनम्यूट ऑफ देम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फराज नसीर। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, और आप लोगों को कौन कौन पढ़ाएगा एंड ऑल दैट। और इस पे मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह इस सेशंस को अटेंड करने के बाद यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, या अगर कोई ऐसा भी है जो कि अपना बिजनेस नहीं भी कर सकता, वो भी एटलीस्ट इतना जरूर हो जाएगा कि वो कहीं पर अगर किसी को अपनी सर्विसेज देना चाहता है या किसी किस्म की कोई फ्रीलांसिंग भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है जी, मैं अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक ब्रांड में एज ए वेब डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा बेसिकली मेन टास्क जो होता है वो वेबसाइट की मैनेजमेंट से रिलेटेड और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें बैनर्स वगैरह भी आ जाते हैं और सारा कुछ। और मतलब एक अच्छे एक ब्रांड है, और जिसकी एटलीस्ट मिलियंस की पर मंथ सेल है। अराउंड 10 मिलियंस नॉर्मली आ जाता है। और उसके बाद फिर ये हो जाता है कि जी हम जब जब भी अ, कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, कोई चीजें लगानी हो, ऐड ऑन करनी हो, तो उस सब में भी मैं थोड़ा सा वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहा होता हूँ। तो अभी जो आप लोगों को मतलब इंट्रोडक्शन देने का पर्पज ये था कि आप लोगों को आइडिया जरूर हो जाए कि क्या चीज किस तरीके से होगी और हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे। मेरे ख्याल से कोई म्यूट मैं सबको कर रहा हूँ अभी। काफी डिस्टॉर्शन आ रही है। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि जी मैं अब आपको थोड़ा सा बताया था कि लोकल ई कॉमर्स है क्या। लोकल ई कॉमर्स बेसिकली है, आई होप सबको आवाज आ रही है। सो सॉरी, मैं पूछना भूल गया। जरा मुझे मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा क्या सबको आवाज आ रही है। डिस्टॉर्शन इन वॉइस जी क्लियर है, जी क्लियर है। ओके। बड़ा सेक्सी माउंट है। अच्छा एच छोटा नहीं हो गया है। ठीक है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चलिए मैं देख लेता हूँ। आई होप अब ठीक आ रही होगी। डिस्टॉर्शन नो क्लियर। जी मैं सबको खुद से ही कर देता हूँ। ओके। मैंने जी सबको अनम्यूट कर दिया है। अब जो मैसेज किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो मुझे मैसेज कर दे, उसके बाद फिर मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। बट चूंकि डिस्टॉर्शन काफी इस तरह से हो रही है, सो अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर सबको म्यूट करना पड़ा। ओके जी, अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लोकल ई कॉमर्स होता क्या है। लोकल ई कॉमर्स बेसिकली ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को, और प्लीज कंटिन्यू, वी विल टेल यू ड्यूरिंग। ओके। ठीक है। अच्छा जी, ई कॉमर्स बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आप लोकल प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में सेल आउट करें। जिस तरीके से लेट सपोज के लोग बहुत सारे इंस्टाग्राम पे सेल आउट कर रहे हैं चीजें, कॉस्मेटिक्स हो गई, फैब्रिक हो गया, क्लॉथिंग पे भी एक्सेसरीज हो गई, जो भी ऐसी चीजें हैं वो सब की सब लोकल ई कॉमर्स में आती हैं, जो कि आप लोकली बेचते हैं।
इसमें बहुत सारे लोग अभी जिस तरीके से मतलब हम लोगों का सेशन भी हुआ था पीसी में भी, तो माशाल्लाह से कोई अराउंड 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम स्टार्टअप कर लिया है और माशाल्लाह से अब उन लोगों की कुछ ना कुछ सेल्स भी जनरेट होना शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपको पढ़ा के आप इंशाल्लाह कोई 20-25 दिन के बाद इस काबिल इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएँगे कि जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो आराम से स्टार्ट कर ले और जो नहीं भी कर सकता वो एटलीस्ट इतना जरूर हो जाएगा कि अपने किसी प्रोफेशन को चूज करके कि कोई भी एक लाइक आप लोगों को इस टाइम पे बेहतर अंदाजा होगा कि इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स ये एक ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें जॉब्स इतनी हैं और उन लोगों को लोग नहीं मिल रहे। तो जब आप लोगों को एटलीस्ट इतना नॉलेज भी होगा तो आप कहीं पे भी बैठ के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और आप उम्मीद है कि अगर आप अपना बिजनेस नहीं भी कर सकते फॉर द टाइम बिंग तो एटलीस्ट आप अपनी सर्विसेज को जरूर किसी और ब्रांड के लिए दे सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे मेंटोर्स में सर उमर मुबीन साहब होंगे जिनका आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से भी जानते हैं कि वो खुद भी डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा हैदर अहमद काजी साहब होंगे जो अब ये दो नाम ऐसे हैं कि जिनको लाइक अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं बेस्ट हेड ऑफ ई कॉमर्स तो वो हैदर अहमद काजी का नाम आता है। तो आप इमेजिन करें कि जब खुद ये लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे तो और अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे तो आप लोगों का भी क्या कैलिबर होगा। उसके अलावा बहुत सारे और मेंटोर्स हैं लाइक ज़करिया फवाद साहब हैं रिच ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हैदर अहमद काजी साहब बहुत उनका नाम और बहुत नॉलेज के पर्सन है जिन्होंने खुद ई कॉमर्स में एमफिल किया हुआ है। उसके अलावा फिर अगर आप देखें उमर साहब को वो भी इस तरीके से हैं कि डिजिटल पे लास्ट 10 to 15 ईयर से सर्व कर रहे हैं डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं कोर्सेज दे रहे हैं। ज़िक्रिया फवाद साहब को अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट दुनिया की अगर 4 बड़ी एड एजेंसीज हैं जिसके थ्रू बाकी जितनी भी एड एजेंसीज होती हैं वो सारी की सारी उनके अंदर से ही रजिस्टर्ड होती हैं। उनमें से 3 में ऑलरेडी ही हैड वर्कड इट। उन्होंने कोक के लिए नेस्ले के लिए यूनिलीवर के लिए इन सब के लिए एड्स बनाए हुए हैं और ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आप लोग सीखेंगे कि अगर आपने कोई इन्फ्लुएंसर को हायर करना है या उससे भी अगर मार्केटिंग करवानी है तो क्या क्या टर्म्स होंगी किस तरीके से होनी चाहिए आप किस तरीके से अपने ब्रांड्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास 22 नकवी साहब हैं और प्लीज 1 मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके जी सॉरी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको अभी तक मतलब सेशन ज्वाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बट अगेन कि अच्छा जी हम आगे मैं आपको बता रहा था 22 नकवी जो हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग को इस टाइम पे लीड कर रहे हैं और उनका इतना एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे ब्रांड्स के साथ वो भी काम कर चुके हैं उनकी सेल्स को बूस्ट कर चुके हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा एक तो सर आपको सिखाएंगे फेसबुक पे कैसे मार्केटिंग की जाती है उसके साथ साथ ये भी जरूर होगा कि हम आपको गूगल पे भी सर्विसेज एड्स लगाने सिखाएंगे कि किस तरीके से आप गूगल पे सर्विसेज लगा सकते हैं और
लिमिट फुल हो गई है। चलिए जी, जिसको नहीं हुआ विल ट्राई के नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा कर लूंगा। बट इस टाइम पे जिसको भी नहीं आ रहा, मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। कुड शेयर द रिकॉर्डिंग्स विद यू एज वेल, ताकि जो भी अभी नहीं ज्वाइन कर सका उसको भी एटलीस्ट थोड़ा सा नॉलेज जरूर हो जाए, और फिर इंशाल्लाह हम लोग मतलब आगे वे फॉरवर्ड कर लेंगे। ओके, उसके बाद मैं आपको अच्छा, जो हैंड रेज कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ वसीम साहब और ऑन रजा साहब के जस्ट मैं आपको लेट मी फिनिश द इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। ओके, अच्छा जी, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता रहा था कि 22 का हो गया, और मिस्टर शुएब हैं जो आपको बताएंगे कि एड्स किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं। जिसके बाद आप एक अपना स्टार्टअप से लेके ग्राफिक डिजाइनिंग आपको सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से आपने अपने एड्स लगाने हैं, और किस तरीके से आप लोगों को अपना स्टोर मैनेज करना है। ठीक है जी, ये एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और जहां तक अब हम अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो बहुत सारे फवायद हैं कि आप ये सीख सकते हैं कि अपना स्टोर मैनेज किए कैसे किया जाए, अपना स्टोर स्टार्टअप किया कैसे किया जाए, अपना एक लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। और अगर हम इसके नुकसानात की बात करें, तो आप जो जो भी लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे, उनके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, कोई आवारागर्दी का टाइम नहीं मिलेगा कि आप उस टाइम पे ये सोचेंगे यार मैं इसमें कोई प्रोडक्टिविटी कुछ सोच लूं कि यार मैं क्या क्या किस तरीके से अपनी सेल्स को बूस्ट अप कर सकता हूँ, या किस तरीके से अपने एड्स रन कर सकता हूँ। तो जरा इस तरीके की जो कोई ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आप घूमते फिरते हैं, वो थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। बस इतने नुकसानात हैं। बाकी इंशाल्लाह जब आप स्टार्टअप करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने फायदे कितने हैं। मैं बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें कि आपको मैं बता नहीं सकता, या अभी मेरे माइंड में नहीं है कि कितने फवायद हैं। लेकिन हाँ, आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे तो आप लोगों को जब एक दफा ये आ जाएगा कि पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ओके जी, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था टीचर्स का, और टॉपिक्स भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों की क्लासेस होंगी। आज जस्ट हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जा रहा था, और हम एक दो क्वेश्चंस ले लेंगे कि किसी की कोई क्यूरीज हैं, या हम कुछ और आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके कार का आपकी कोई अगर डिमांड है कि आप लोगों को किस चीज पे सेशन रिकॉर्ड करवाना है, तो हम उस चीज पे भी हम बात कर सकते हैं, और उसके स्पेशली उस टॉपिक पे भी हम सेशन रख सकते हैं, ताकि जिस जिस का भी है कोई क्लैरिटी, किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी है, वो भी क्लियर हो सके। और मिस्टर अबू बकर सिद्दीक नहीं, नॉर्मली एक दिन छोड़ के एक दिन ऑलमोस्ट होंगी, क्योंकि सबके सब प्रोफेशनली पर्सन हैं, मेंटोर्स हैं, और एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब्स। तो जॉब्स के बाद आके उसको स्टार्ट करना, और उसके आपके कोर्सेज बनाना, और वो सारा कुछ जो होगा वो जरूर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग इज द नंबर वन प्रॉब्लम, सो मेक अ सेशन। अच्छा जी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, एसईओ भी ऑटोमेटिकली तारिक साहब होगा। इसमें मैं आपको बता दूं, जो प्रोडक्ट हंटिंग की बात है, वहां पर जहां आप ड्रॉप शिपिंग की अगर बात करें, तो ड्रॉप शिपिंग यार इट्स द फिफ्थ स्टेप। जब तक आपको बेसिक ये नहीं आता होगा कि हम किस तरीके से अपना स्टोर मैनेज करेंगे, हम किस तरीके से एड्स लगाएं, एड्स कितनी किस तरीके कार की होनी चाहिए, क्या क्या वर्डिंग्स यूज करनी चाहिए, और क्या चीज हम कैसे ले सकते हैं। तो उसके बाद जब आप लोकल ई कॉमर्स पे सीख लेंगे कि किस तरीके से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्टोर्स वगैरह बना सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह इस पे कर देंगे। फेसबुक एड्स के सेशन प्लीज। जी बिल्कुल, हम आप सबके सब जो हैं वो
रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे। और दूसरी बात ये है कि जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम भी आए तो आप लोगों के पास उमर मुबीन साहब का नंबर भी है, मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लें, 0345 0010089। मैं आपको वैसे मैसेज भी कर देता हूँ। अगर किसी किस्म की भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, लाइक आपको कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ भी सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जी बिल्कुल, यूसुफ साहब, लोकल सोर्सिंग पे भी आपकी लोकल मार्केट्स हो सकती हैं। आप जो प्रोडक्ट भी आप सोचें, जो भी आप सोचें, जिसको आप समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ करना चाहिए। अच्छा जी, ज़करिया साहब, मैंने ऊपर नंबर शेयर कर दिया है, 0345 001 0089। ठीक है जी। और उसके अलावा फिर अभी यहाँ तक जब हम बात करते हैं लोकल ई-कॉमर्स की, फेसबुक एड्स, तो मैंने आपको बताया फेसबुक एड्स हो गए, गूगल मार्केटिंग हो गई, गूगल एड्स हो गए, इस सब पे आप लोगों को सेशंस मिलेंगे। और अराउंड कोई आप लोगों की क्लासेस होंगी, कौन सा टूल्स होगा, ओके। उसके बाद फिर प्लीज शेयर दिस रिकॉर्डेड सेशन, देयर इज नो प्रॉपर्ली शोन। ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इसकी भी मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी। और दूसरा ये है कि आप लोगों को जितने भी, मैंने आपको जिस तरीके से पहले भी बताया कि जितने भी आप लोगों के सेशन होंगे, ऑल विल बी रिकॉर्डेड। और उसमें आप ये जरूर देखेंगे कि अगर किसी का कोई अगर आपने लाइव सेशन लिया भी है, आप जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होगी कि आप एक सेशन देख लें। अगर तब भी आपको समझ नहीं आती या आपको लगता है कि ये पॉइंट मिस हो गया, आप लोगों के पास वीकली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स का भी आप लोगों के साथ सेशन किया जाएगा, जिसपे कि आप लोग उसमें अपने जो जो भी आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, ये जिसने सनाउल्लाह साहब ने हाथ उठाया हुआ है, चानरूफ ने, आप लोग खुद को एक-एक बार अनम्यूट कर लें और आप क्वेश्चंस पूछ लें। क्या आप पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे माइंड में मतलब कितना हो कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा, मिनिमम? इसमें इसमें नॉर्मली मैं आपको बताऊँ, आपकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक स्टूडेंट है, उसने शालम मार्केट से ज्वेलरी लिया अराउंड कोई 35 टू 40 के की, और वो उसको लाइव करके, उसका शूट करके उसको बेच रहा है, और वो एक अच्छी ऑर्डर, हैंडसम अमाउंट के ऑर्डर्स ले रहा है। तो ये आपकी नॉर्मली, अगर आप कोई बड़ी प्रोडक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी। नहीं तो नॉर्मली आप सैंपल से भी काम स्टार्टअप कर सकते हैं। तो सर सोर्सिंग मेनली हम शालम से ही करेंगे? नहीं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर आपके कोई मोहल्ले में कोई ऐसी फैक्ट्री है जो कोई कपड़ा बना रही है, या कोई एक ऐसी प्रोडक्ट आप जो समझते हैं कि यार ये वेबसाइट पे मैं बेच सकता हूँ, तो आप कहीं से भी, जहां से आपको समझ आती है, वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन सर उसकी कोई प्राइस रेंज है कि इस प्राइस तक हम बेच सकते हैं? पाकिस्तानी मार्केट का कैपिटल उस वगैरह वो रखता। मार्केट मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि प्राइस जो है ना, वो आप खुद से सेट करते हैं। और आप अगर सर्च करेंगे तो इतनी प्रोडक्ट्स पे इतनी प्राइसेस हैं। लेट्स सपोज के एक रिसेंटली एक स्टूडेंट है जिसने कार केयर एक्सेसरीज स्टार्टअप की थी, लाइक ये जिस तरह गाड़ियों के शैम्पू और वॉश क्लीनर्स और वैक्स वगैरह होती है, या डैशबोर्ड क्लीनर्स होते हैं, वो उसने लोकल मार्केट से मंटगोमरी बाजार, आई थिंक सो वो बता रहा था, लाहौर का अगर मैं बात करूं, तो उसने वहां से कुछ सैंपल्स लिए हैं, उसका उसने शूट किया और उसको लाइव कर दिया। अब वो जो सैंपल्स उसने बाई किए, वो आई थिंक सो दैट कॉस्ट अराउंड 8K। ठीक है, और उसकी उसने प्रॉपरली उसके मोबाइल से इमेजेस या एक अच्छे कैमरे से उसने पिक्चर्स लेके, तो उसने उसको वेबसाइट पे लगा दिया। उसको जो ऑर्डर्स आए हैं वो उसको मार्केट से बाय करके, तो वो कस्टमर्स को डिस्पैच करना शुरू कर दिया। और इसमें एक इतना मार्जिन होता है कि आप ये सब की कॉस्ट भी आप निकाल सकते हैं। अब वो ये कुछ यूं भी करता है कि अगर आप बल्क में उठाते हैं और आप उसको मतलब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से होलसेल पे अगर कोई भी चीज उठाई जाती है तो उसका वैसे ही रेट नीचे आ जाता है, तो आप जी एक जी। अच्छा मार्जिन बना सकते हैं।
सर 8K मतलब पर यूनिट का प्राइस बता रहे हैं आप, एक पीस की? जी, ये आप एक पीस लें, आप उसका सैंपल मतलब पिक करें, आप उसका शूट करें, आप उसको वेबसाइट पे लगाएं, आप देखें उस पे एक छोटा सा अभी आगे आप ये भी सीखेंगे कि मीडिया प्लान कैसे बनाया जाता है। आप उस पे थोड़ी थोड़ी सी अपनी कॉस्ट एड अप करेंगे और उसके बाद जब आप उसकी एक एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, उस पे आपने जितना भी मार्जिन रखना होगा, नॉर्मली लोग रखते हैं 35 to 40%। तो जब आप लेकिन ये सर सारी इतनी कॉस्ट प्राइस पे वो प्रोडक्ट जो है वो बिक जाती है, मतलब इतनी हाई दोस्त प्राइस? हाई प्राइसेस नहीं होती हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, इस टाइम पे हम सबसे ज्यादा कहाँ से चेक करते हैं? अगर आप एक्सेसरीज की बात करें, कार एक्सेसरीज की, तो दराज हो गया, सेगल मोटर्स हो गया, ऑटो जिन हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया। ये एक ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर अगर आप विजिट करें, यही मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों को मार्केट में थोड़ा सा फिरना पड़ेगा। यू विल सी कि लोग 100% मार्जिन पे भी काम कर रहे हैं और उन लोगों की सेल्स मिलियंस में, मिलियंस में। जी जी तो जी। जब आप वेबसाइट पे अच्छा सर सर्च मेरा, करेंगे और आप देखेंगे ना, जी जी शॉर्ट सा मेरा क्वेश्चन है कि मैं सियालकोट में बैठा हुआ हूँ, तो इधर मेरा जो मेकर है वो 6000 की जो है वो बना रहा है लेदर जैकेट। तो ये अभी सीजन भी आ रहा है, तो क्या उसको मैं 6000 की लेके 7-8 हजार 9000 तक मैं सेल कर सकता हूँ क्या ये? दोस्त बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। आपको पता है कि हम वेबसाइट पे बेचते क्या है एक्चुअली? प्रोडक्ट्स? हम नहीं, हम कोई प्रोडक्ट वेबसाइट पे नहीं बेचते। ये बात याद अच्छा रखिएगा। आप अपनी हम बात कर रहे हैं? वेबसाइट पे कोई भी शख्स वेबसाइट ठीक है पे ठीक। बेसिकली प्रोडक्ट्स नहीं बेची जाती, वेबसाइट पे बेची जाती हैं तस्वीरें। ठीक है, तस्वीरें, जी जी। जितनी जिसकी अच्छी तस्वीर होगी, जितनी अट्रैक्शन उसमें होगी, उसके अकॉर्डिंगली लोग खरीदेंगे। आप देखे होंगे, आप जब भी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मली एक रिसर्च है कि एवरी आफ्टर 30 सेकेंड्स फेसबुक जो स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, उसको एक ऐसा एड नजर आता है जिसपे उसका हाथ रुकता है। जी ठीक है ना? तो अब आप भी ऐसी अपनी एड्स बनाएंगे जब लोगों का हाथ रुके, तो यार सेल 8000 क्या, लोग 20-20 हजार की भी जैकेट ले लेते हैं। सर मेरा ठीक है क्वेश्चन ठीक। है। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी ना सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, तो ओके। किन्नू स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, ऑनलाइन सेल करना। जी जी। तो क्या इसमें मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से भी ना, किन्नू के मैं रशिया के हवाले से, तो मेरा इलाका भी है, और इसकी प्रोडक्ट जो है ना वो तो तैयार मुझे मिल जाती है, पॉलिश वैक्सिंग हुई सारी कंप्लीट। बिल्कुल तो ठीक है। क्या ये आप क्या क्या ये सेल हो सकता है, मतलब कि आप दोस्त क्या इसमें वो? बिल्कुल। आपको मैं एक चीज बताऊं, आप अगर आप ये भी देखें, जो पांडा मार्ट हो गया या डिफरेंट जो भी ये डिलीवरीज कर रहे हैं, ये सब कुछ ही दे रहे हैं। और अगर आप वैरायटी देंगे एक ऐसी जगह की कि जब लोगों को पता होगा कि यार ये सरगोदा का स्पेशल किन्नू है, तो कोई और की मैं क्या बात करूं, मैं खुद इंटरेस्टेड होऊंगा कि यार नहीं, ये एक चीज है कि इतने पैसों में लाहौर में बैठे हुए आपको सरगोदा के किन्नू खाने को मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्त, जब सीजन होता है हर चीज बिकती है, और इतनी बिकती है कि शायद आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। मेरे कुछ ऐसे भी जानने वाले हैं जो कि डिफरेंट इसी तरह पैरिशेबल गुड्स का काम करें, और उनका इतना काम है कि वो रोज की 1 लाख से 2 लाख की सेल लेते हैं। ठीक है सर, एक और चीज है, इस पे कुछ और आइडिया डाल दे बस आगे, पर किस किस, एक तो अपना मैं कर रहा हूँ ना फेसबुक पे, जी जी इंस्टा जी जी पे, जी उसके जी। अलावा मैं किन के साथ मतलब कि अपनी जो है प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता हूँ या एसोसिएट कर सकता हूँ, इस तरह एफिलिएट कर सकता हूँ ताकि मुझे क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले। दोस्त मैं तो आपको कोई एक चीज तो बताता हूँ, एड्स जो होते हैं ना, एड्स, वो आपको जब आप आगे आप सीखेंगे ना कि एड्स किस तरीके से लगाने हैं, तो आप एड्स पहले लगाएंगे ही ऐसे इलाकों पे। आपको पता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, ये एक ऐसी सिटीज हैं 6-7, जिनको पहले बोला जाता था जी क्लिफ। अब इसमें मुल्तान इतना ग्रो कर गया है कि एम जी क्लिफ के नाम से ना ये वर्ड्स याद रखे जाते हैं। हर एक कोरियर कंपनी में भी जो टर्म यूज होती है वो एम जी क्लिफ, सिंगल सिंगल शॉर्ट वर्ड्स पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये पहले पहले नाम रख लिए जाते हैं, जहां से उनका ये मानना है कि एक ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 70% ऑर्डर्स इन इलाकों से आते हैं। सही होगा। ठीक है, तो जब आप सर एक जब एड्स भी आप जब लगा रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से आपको किसी और के साथ कोई पैचअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास अपने इंशाल्लाह इतने ऑर्डर्स हो जाएंगे कि आप उन्हीं को पूरा करने में मसरूफ होंगे।
सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी मैं ब्रांडिंग कैसे करूं? इसकी आप क्या कैसे करें? ब्रांडिंग ब्रांडिंग, बिल्कुल दोस्त, आप एड्स ब्रांडिंग पे असल में मुझे आपने देखा थोड़ा होगा। मैं क्लू आपको एक होगा, छोटी इसकी सी वजह से चीज थोड़ा बताता हूँ। जी जी, मेरा एक दोस्त है जो मुल्तान में रहता है, उसने कहा यार कि मैं सोन हलवा बेचना चाहता हूँ। तो अब जाहिर सी बात है कि आप मुल्तान में रहते हुए तो ऑनलाइन नहीं मंगवाएंगे, लेकिन बाकी जितनी ऐसे सिटीज हैं जहां पर उनकी एक्सेस नहीं है, जो नहीं आ सकते, उनके लिए ये कितना इजी वे होगा कि वो आराम से जब उनका दिल चाहे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ब्रांडिंग होती है उस पे भी आपका कंटेंट मैटर करता है। आप आगे आने वाले सेशंस में ये सीखेंगे कि कंटेंट कैसे बनाया जाए, कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, और कैसे आप एड्स लगा के सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ओके जी, ठीक ठीक, थैंक यू सर सर। ये थैंक यू। एमजी क्लिफ में आपने जो जी कौन सा सिटी है? जी गुजरांवाला। अच्छा, गुजरांवाला भी आ गया है, जी ठीक जी है। जी जी, मैं सर जी आपको बता रहा हूँ एक कि क्वेश्चन और कर दें मैं। जी जी क्वेश्चन बताएं ये है सर। कि ये डिलीवरी जो चार्जेस, इसके लिए जो डिलीवरी का जो है बसाकत वो टीसीएस के साथ काम किया जाए, ट्रैक्स के साथ काम किया जाए, या बीओपी के साथ? अच्छा, मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा बताता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी टर्म याद रखनी है। लोकल ई कॉमर्स में जिस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग कोई अगर करता होगा तो उसको आइडिया होगा कि उसमें कितनी हैसल होती है कि पे पैक, पेपॉल बनाना है, आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है, यूके में जाना है, यूके का नंबर लेना है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी वेबसाइट नहीं भी बनाई हुई है ना, तो आप व्हाट्सएप से, आप इंस्टाग्राम से, आप फेसबुक से भी अपने ऑर्डर्स को बेच आपने अपने ऑर्डर्स ले सकते हैं और उनको डिलीवर कर सकते हैं। और आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, ऑलमोस्ट 90% जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो होते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे लैंड। ठीक है। बिल्कुल और कैश ऑन डिलीवरी पे आपको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट की जरूरत है, जो कि आपने कोरियर वालों को देना है, ताकि जो भी वो पैसे रिकवर करें वो आपके अकाउंट में डलवा सकें। अब उसमें किस तरीके से होता है कि अब जिस तरह आपने बात की कि किस कोरियर के थ्रू भेजें, तो कोरियर हर एक सिटी में उसकी एक कमांड है। अगर आप बात करें कि टीसीएस, तो टीसीएस की ऐसे ऐसे एरियाज में एक्सेस है जहां पर कोई और कोरियर कंपनी नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप मेन सिर्फ करते हैं, सिटीज सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें और काफी सारी कंपनीज हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, स्विफ्ट कोरियर है, कॉल कोरियर है, ट्रैक्स है, और हर एक की लाइक अगर लाहौर टू लाहौर अगर मैं बात करता हूँ ना, तो स्विफ्ट इस टाइम पे बहुत टॉप पे आके सेम डे डिलीवरी कर रहा है। अगर आप रिटर्न रेशो के अकॉर्डिंगली देखें, तो कॉल कोरियर उनका फॉलोअप बहुत अच्छा है। उनकी रिटर्न्स पे फॉलोअप पे आप अगर एक कस्टमर ने रिफ्यूज भी कर दिया है, तो वो आपको तब तक रिटर्न नहीं देगा जब तक कि आप उस पे रिमार्क्स नहीं एडअप कर देंगे कि जी कैसे मैं इसको, ये कस्टमर क्यों रिटर्न करना चाह रहा है, या आप उसको रिटर्न मार्क करेंगे तो वो आपको देंगे। अगर आप उस पे कहते हैं कि नहीं उस टाइम पे कस्टमर अवेलेबल नहीं था, अब है, अब आप उसको सेंड कर दें या डिस्पैच कर दें, तो वो दोबारा से भी वो अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ये आपको अपने ठीक एरिया के अकॉर्डिंगली कोरियर चूज करना पड़ेगा। जी, सर लेकिन शुक्रिया नंबर सर, वन कौन सा है, थैंक यू। मतलब मार्केट लीडर कौन सा है आजकल ई कॉमर्स दोस्त, में? मैंने आपको जिस तरीके से बताया ना कि सिटी वाइज मतलब वेरी करते हैं। अगर आपने लाहौर टू लाहौर करना है तो स्विफ्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने सेम डे करना है, अगर आपने ऑल ओवर अपनी पाकिस्तान। रिटर्न रेशियोज कंट्रोल करनी है, तो कॉल कोरियर के साथ कर सकते हैं। आप एट द सेम टाइम 3-4 कोरियर्स के साथ भी कर सकते हैं, जिसपे आप वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं यार किसकी परफॉर्मेंस आपकी गुड्स के अकॉर्डिंगली अच्छी है, आप उसका वॉल्यूम बढ़ा लें, बाकियों का आप रिड्यूस कर लें। सर ट्रैक्स भी अच्छी है। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया कि ट्रैक्स भी अच्छी है, लेकिन इन माय ओपिनियन मैं भी एक मतलब ऑपरेशंस अगर देख रहा हूँ, तो मैं इस टाइम पे 4-5 कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ, जहां पर मैंने कुछ सेग्रीगेशंस ऐसे की हुई हैं कि यार अगर मुझे सेम डे चाहिए है लाहौर टू लाहौर या लाहौर टू इस्लामाबाद, एक दिन पे प्रॉम्प्ट डिलीवरी चाहिए, तो मैं कुछ उसका चंक स्विफ्ट में भी दे देता हूँ। कुछ उसका चंक अगर मुझे लगता है यार ये थोड़े से फारफेच एरियाज है, तो मैं कहता हूँ यार इसको टीसीएस से जाना चाहिए। ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि यार एक ऐसे सिटीज हैं जो कि मतलब बहुत फेमस भी हैं, लेकिन वहां पर किसी की भी कोरियर की एक्सेस मुमकिन है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जिस तरीके से बात की कि जिनका रिटर्न रेशियो कम है, जो आपके कोरियर के अकॉर्डिंगली है, आपको उनको चूज करना चाहिए ताकि आपकी रिटर्न कम से सर कम। स्विफ्ट जो है वो जो
15 डेज के बाद अकाउंट में ट्रांसफर करता है ना अमाउंट? नहीं 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 नहीं, ये टर्म्स जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं तो उसमें कंसीडर हो जाती है सेम डे भी आप कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे जितनी रिकवरी होगी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। आप ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, आप वीकली बेसिस पे, ये आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर आपका वॉल्यूम थैंक यू सर। 10-15 भी ऑर्डर्स का है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। हेलो इसका मतलब जी, ये है अस्सलाम कि वालेकुम। एट ए टाइम भी 2-3 कोरियर यूज कर सकते जी जी हैं। जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आगे आप जब आप लोगों को स्टोर क्रिएशन का बताया जाएगा, उसके साथ आप लोगों को डिफरेंट कोरियर्स की एप्स के साथ इंटीग्रेशन भी दिखाई जाएगी, बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको जब आपका शॉपिफाई का स्टोर बन जाएगा तो किस तरीके से आप कोरियर की एप्स के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को बुक कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि इस ट्रेनिंग के अंदर जो हम कोई भी ब्रांड बनाते हैं, जो ब्रांड बिल्डिंग करते हैं सोर्सिंग के हवाले से, जी जी मतलब हम सोर्स कैसे अच्छा ढूंढ सकते हैं, बेहतर ढूंढ सकते हैं, वो हमें कौन बेहतर गाइड कर पाएगा इस ट्रेनिंग के अंदर? दो सोर्सिंग तो अब मैंने जिस तरीके से आपको बताया ना कि सोर्सिंग पे आपको बहुत सारी चीजें आपको खुद एनालिसिस करने की जरूरत है कि आप क्या बेचना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, आप क्या बेचना चाहते हैं। मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल्स दिए हैं कि एक ऐसा भी स्टूडेंट है अभी, अगर आप को मैं बताऊं तो लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स थे उसमें से मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करके सेल्स भी जनरेट करना शुरू कर दिया, जिसमें कोई कार केयर एक्सेसरीज कर रहा है, कोई क्लॉथिंग पे जा रहा है, कोई अनस्टिच पे जा रहा है, कोई बेबीज प्रोडक्ट्स पे जा रहा है, कोई बेबीज बिल्कुल। एक्सेसरीज पे हाँ, जा रहा है, कोई जी ड्रायर्स पे बिल्कुल। जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी एक देखिए प्रोडक्ट ऑलरेडी काफी सारी चीजें, अगर हम उसको प्रॉपर अपना ब्रांड बना के लॉन्च करना चाहें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो लिमिट नहीं मैं कोई रख रहा, इतनी मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, 1 मिलियन जी है, जी 3 मिलियन है, 5 ओके। मिलियन, इस कोई भी इतनी इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, ठीक है, उसको अगर मैं लॉन्च करना चाहूँ प्रॉपर अपना ब्रांड बना के किसी भी कैटेगरी में, अगर हम उससे सोर्स ढूंढा हो अच्छा, जो हमें सोर्स वो कैसे मिल सकता है, उसके हम दोस्त किस आपको तरह ये तो रिसर्च पहले करें? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चूज करना है ना आपने किस चीज का ब्रांड बनाना है, उसके बाद ही आप ठीक है, सोर्सिंग ढूंढ सकते हैं। लेट्स ठीक है, सपोज अगर मिसाल आप के बात तौर करते हैं कि बच्चों बेबी का कैटेगरी। मैंने गारमेंट्स हाँ करने हैं, तो आपके जी पास बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं। जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि जो ब्रांड्स अपना काम कर रहे हैं वो सारी की सारी खुद से प्रोडक्शन कर रहे हैं? नो, बिल्कुल ऐसे वो नहीं कर रहा है। वेंडर्स के थ्रू कर रहे हैं। आप वेंडर्स बहुत सारे, आपको मल्टीपल फैक्ट्रीज मिल जाती हैं। आपको अगर आप देखें लाहौर की अगर बात करें, चूंकि मैं लाहौर बेस्ड हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा सिर्फ लाहौर का आइडिया होगा, मुझे बाकी सिटीज का जी नहीं जी, इतना आइडिया होगा। तो मैं भी आपको लाहौर से ही लखपत हूँ। के एरियाज में देखें तो वहां पर कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं। आप गजूमते की साइड पे चले जाएं तो प्रोडक्शन यूनिट्स ठीक। बेतहाशा हैं। और जब आप एक चीज पे स्टार्टअप करते हैं ना तो आपको हर एक लोग खुद से मिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन बात का मसला ये है, प्रॉब्लम ये आती है, बंदे मिल जाते हैं, फैक्ट्री मिल जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी वाली चीज है वो नहीं हम पाकिस्तान में या किसी जगह नहीं मिल नहीं पाती है दोस्त, मैं हमें। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर आप हैदर अहमद काजी जो हैं जी जी ई कॉमर्स के एक्सपर्ट, अगर आपने उनका चैनल बिल्कुल। अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो उन्होंने एक केस स्टडी बताया था। एक छोटा सा इलाका है झंग, ठीक है, बिल्कुल और सुना है झंग मैंने। में एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि बॉक्सर्स जिस बनाती है, और उसकी प्रोडक्ट का लेवल आप देखें कि वो एक्सपोर्ट करते हैं बॉक्सर्स को, और इतने कम रेट बिल्कुल में कर रहे हैं कि जहां पर वो गोरे ढूंढ रहे थे $2.5-3 तक, वो $1.45 ये में भी उन्हें बेच रहे बिल्कुल हैं। आपके, तो क्वालिटी यही जो है ना चीज, वो आपको खुद से हाँ मेंटेन करवानी पड़ती यही चीज है, इस तरह वो हम सोर्स किस तरह ढूंढे भाई, ये बंदे जो इस तरह जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चर लगा के बैठे हुए हैं, ये किस तरह ढूंढे जाए, ओके। असल क्वेश्चन यही मेरा ये। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेट्स सपोज अपनी लोकल मार्केट जो भी नजदीक है जहां पर होलसेल के बैठते हैं, लाइक अगर आपने अभी बात की आप भी लाहौर के हैं, तो अगर आप जी जाए शाह आलम मार्केट देखें तो वहां पर कितने लोग हैं जो कि होलसेल पे काम करवा रहे हैं। आप उनसे भी अगर बात करें, यार मुझे अपना ये करवाना है, जरा ज्यादा क्वांटिटी में करवाना है, तो मुझे आपको बंदा चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। आप अनारकली में जाएं, आप अनारकली में आपके पास यूनिट भरे पड़े हैं जहां पर जो लोग कपड़ा बना बना के बेच रहे हैं। आप अगर बिल्कुल। अनारकली में पेंट कोट या फोर्ट्रेस में आप देखें तो वो सारे के सारे वो लोग खुद से नहीं बना रहे, वो बनवा ही रहे हैं, और सारे के सारे यूनिट्स वहां पर अवेलेबल सही है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम गोश। है। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा फेसबुक के लिहाज से क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम एक प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्ट प्राइस हमने वेबसाइट पे 2000 रखी है
और सोर्सिंग हमें 500 रुपये में मिल रही है। तो जब हम उसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट शामिल करेंगे अपनी जो भी हमारी प्रॉफिट लॉस की शीट है, तो जब हम मार्केटिंग करते हैं और हम एड्स को देखते हैं तो उसमें 3-4 कॉस्ट आ रही होती हैं। एक तो आती है कि पर परचेज वेबसाइट जो फेसबुक हमें बताता है, उसके अलावा कुछ 1000 इंप्रेशन की कॉस्ट भी होती है, फिर पर लिंक क्लिक भी कॉस्ट होती है। अपनी शीट में सिर्फ हम कॉस्ट पर वेबसाइट परचेज लिखेंगे एज अ मार्केटिंग कॉस्ट, या वो जो लिंक के क्लिक की कॉस्ट है और वो जो ROS की कॉस्ट है और जो कंटेंट व्यू की कॉस्ट है वो भी शामिल करेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक छोटा-सा थोड़ा-सा बता देता हूँ, बाकी आप ज़रूर सेशन में मतलब ज़रूर सीखेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी जब बिज़नेस स्टार्टअप करना होता है ना, तो आपको एक नॉलेज होगा कि यार स्टार्ट में आपको एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूँ कि शायद आपकी सेल का 30% आपका मार्केटिंग स्पेंड पे जाएगा, तो उसमें क्या-क्या कुछ हो सकता है। आपको हो सकता है पहले जो 10 ऑर्डर है, वो शायद आप बात कर रहे हैं 500 रुपए की आपको कॉस्टिंग पड़ रही है, लेकिन शायद आपको फेसबुक पे उसका पहला ऑर्डर जो है वो 5000 रुपए कॉस्ट कर रहा हो। ठीक है? तो नॉर्मली जब हम स्टार्ट पे कर रहे होते हैं, तो हम अपना एक पूरा एक मीडिया प्लान बनाते हैं कि हमें कितनी सेल्स चाहिए और हमें उसका कितने परसेंट जो है चंक वो हमने स्पेंडिंग पे लगाना है। उसको आप फर्दर डिवाइडेशन ज़रूर कर सकते हैं कि यार मुझे इसमें से लेट्स सपोज़ कि मैं एक बात करता हूँ कि आप 1 लाख रुपए की सेल का सोच रहे हैं और 30,000 आपने ये लिमिट रखी हुई है, तो आप 10,000 लगाते हैं आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस पे, 15,000 आप लगाते हैं अपनी कन्वर्जन्स पे। आप फेसबुक की एड्स लगाते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं कि आपको ये एड जो है ये किस लिए लगानी है। काइंडली प्लीज आगे मूव आप बैक इंशाल्लाह टू इस पीछे से। सेशन में ज़रूर सीखेंगे और मैं आई बेट यू और गारंटी यू कि जब आप वो सेशन दूसरा या तीसरा ही इस फेसबुक से रिलेटेड रूमर का सेशन होगा, जब आप वो लेंगे तो यू विल रियलाइज कि यार कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। सर मुझे थोड़ी सी बस इसमें पीछे कंफ्यूजन मूव हो रही करवा है दें कि प्लीज। मैं शीट बना रहा हूँ ना प्रॉफिट लॉस की, जी। उसमें फिर मैं सिर्फ एक कॉस्ट पर वेबसाइट परचेज का कॉलम बनाऊं या CPM नहीं, कॉस्ट का भी और आप कंटेंट सिर्फ की एक कॉस्ट भी? फेसबुक स्पेंडिंग के नाम से एक जस्ट बना लें। जो भी आप स्पेंडिंग करेंगे वो आप वहाँ पर ऐड अप कर लें। उसमें सब कुछ एग्रीगेट में ऐड अप हो जाएगा। उसमें मैं सिर्फ जो कॉस्ट पर वेबसाइट परचेज देता है फेसबुक उसकी प्राइस लिखूं? नहीं, आप ओवरऑल जितनी भी आपने स्पेंडिंग की कैंपेन्स के थ्रू, वो सारी की सारी आप उसमें एक ही जगह पर लिख लें। आपको पता लग जाएगा कि यार मैंने पूरे मंथ में कितनी स्पेंडिंग की और उससे मुझे कितनी सेल्स जनरेट हुई। सर एक जी लास्ट क्वेश्चन है। जी, वालेकुम अस्सलाम। नासिर बात कर रही हूँ, क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल करें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, मतलब कि किड टॉयज की होगी, क्लॉथिंग की होगी या किचन एक्सेसरीज की होगी, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं किस कैटेगरी को पहले या बंदा ज्यादा इजी है या टारगेट करना चाहिए? दोस्त अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कैटेगरीज जो है ना वो 90% लोग खुद से क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट बना के वो इतनी सेल कर रही है कि शायद हम 20 प्रोडक्ट पे ऐड अप कर लेना तो उससे इतनी सेल्स नहीं जनरेट कर सकते। लाइक मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक हेयर ड्रायर एक बंदे ने बल्क में उठाया, उसने कोई 400-500 पीसेस उठाए और उसको वो कॉस्ट पड़ रही थी अराउंड कोई 1000-1100। उसने वेबसाइट्स पे देखा लोग 3-3 हजार रुपए का बेच रहे थे, उसने 1700-1800-2000 रुपए उसका रेट लगा के उसने बेच दिया और उसको इतना ऑर्डर आया कि उसने बाद में मजीद सोर्सिंग की। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है इसी के रेलेवेंट। जी प्रोडक्ट में कोई ऐसे टूल्स हैं कि हमें पता चल जाए कि किस दोस्त या इसमें आपको मार्केट सर्वेस करने पड़ते हैं। इसमें टूल्स इसलिए नहीं मिलते कि ये लोकल मार्केट में तो आप जो बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। आप अगर देखें तो मैं आपको बताऊं, कॉस्मेटिक्स में इतने ब्रांड्स काम कर रहे हैं कि अगर एक मेजर एक ब्रांड की बात करें ना, एक है रिवाज, तो आई थिंक सो वो 10 वेबसाइट्स के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग आपको मार्केट में विजिट करने से आपको आइडिया होता है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है यार ये नॉर्मल लोगों की नीड भी है। हाँ, ये मैं आपको जरूर कोट करूंगा
कि अगर टॉयज वगैरह पे आप करते हैं तो आपकी ये हर घर की नीड नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इसको बात करें कि जी कोई ऐसी चीज जो हर घर की जरूरत हो, अगर आप उसको चूज करते हैं तो आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं अर्निंग के और सेल्स जनरेट होने के। सही हो गया। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल में यार आप देखें, अगर आप फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की, जिस तरह मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स होगी, कॉस्मेटिक्स में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी को, परफ्यूम्स की कैटेगरी ले सकते हैं, कोई आप जिस तरह वो क्या बोलते हैं उसको, जो चूड़ियों वाला बैंगल्स बॉक्सेस लकड़ी के बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। आप और ऐसी चीज आप जो समझते हैं कि आप मतलब बेच सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। सुलेमान जी, सुलेमान साहब बिल्कुल आज मुझे एहसास नहीं था, तो अभी इसके लिए मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट पे इंशाल्लाह आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, एक तो ये कि बंदा अपना पीएल करे, लोकल पीएल। जी 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 बिल्कुल, हमारा सर मेन फोकस ही यही है कि लोकल पीएल करें, और लोकल पीएल पे जो काम का मजा है ना वो ड्रॉप शिपिंग में नहीं है। और ड्रॉप शिपिंग आप तब करें जब आप यहाँ के मास्टर हो जाएं, तो आप यही लोकल प्रोडक्ट्स को जब आप ग्लोबली भी लेके जाएंगे ना, तो आपको कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। यहाँ पे शॉपिफाई काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो नहीं करता ना शॉपिफाई काम। नहीं दोस्त, शॉपिफाई ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में काम कर रहा है। शॉपिफाई पे स्टोर आपने जस्ट क्रिएट करना है, और उसमें आपने फिर फेसबुक पे पेज बना के उसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। गूगल एड्स के लिए भी गूगल का भी एक अकाउंट जो होता है वो इसके साथ लिंक हो जाता है। तो कहने का मकसद यहाँ पे पाकिस्तान में वो ऑपरेशनल काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल काम कर रहा है। हम लोगों की जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप मेजर ब्रांड्स की बात करें तो आई थिंक सो 90% जो ब्रांड्स हैं वो शॉपिफाई के साथ काम कर रहे हैं। शॉपिफाई के ऊपर पेमेंट इंटीग्रेशन और जो कोरियर इंटीग्रेशन है वो हो जाती है? बिल्कुल सर, शॉपिफाई के साथ बिल्कुल होती है। पेमेंट इंटीग्रेशंस भी हो जाती हैं। पेमेंट इंटीग्रेशंस में लाइक नॉर्मली पेमेंट गेटवेज लगते हैं। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड के बैंक्स वगैरह के लगाने हो, या आप जैज़ कैश या इजी पैसा के लगाना चाहें, आप वो भी लगा सकते हैं। बाकी जिस तरीके से मैंने आपको बताया 90% आपकी सेल्स जो जनरेट होती हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे होती हैं लोकल में। तो जब आपकी नॉर्मली वो हो रही होंगी तो कैश ऑन डिलीवरी जो होता है वो 100% मतलब जाता है कि आपके बिहाफ पे कोरियर आपसे रिसीव करेगा, और आपने कोरियर को अपना एक बैंक अकाउंट देना है, वो आपके अकाउंट में डिलीवर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। एंड फाइनली टारगेटिंग कोरियर की इंटीग्रेशन होती है शॉपिफाई के साथ, टीसीएस हो या ट्रैक्स हो, जी उसकी जी हर एक डायरेक्टली की शॉपिफाई के एप्स साथ हैं, इंटीग्रेशन होती है कि बिल्कुल जैसे दोस्त, ही हर ऑर्डर एक की एप्स हैं, और आप उन एप्स के थ्रू आप वो एप्स इंस्टॉल करते हैं, और आप जब भी किसी कोरियर से बात करते हैं तो वो आपको एक आपका अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड देता है, वो आप उसके साथ दे देते हैं सिर्फ, तो आपकी शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशंस हो जाती हैं। आप आने वाले इंशाल्लाह सेशंस में ये सब सीखेंगे कि किस तरीके से आपने अपना स्टोर क्रिएट करना है, किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है, किस तरीके से आपने उसमें प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करनी है, किस तरीके से आपको इसमें कोरियर्स को अलाइन करना है, किस तरीके से आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, किस तरीके से आपने फेसबुक एड्स लगाने हैं, किस तरीके से आपने गूगल एड, इंशाल्लाह सब कुछ आप सीखेंगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब आप 1 माह बाद आप अपने आप को फील करेंगे कि यार दैट वाज अ गुड डिसीजन। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए है कि मेजर जो भी मेंटोर्स हैं उन सब की कोशिश यही है कि यार जितना हम पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकें, लोगों को सिखा सकें, तो उतना वो सर्व करें। सर ये जो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था कि अभी फेसबुक पर मैसेज कन्वर्सेशन चलाने के लिए अभी फेसबुक ने कोई नई अपडेट की है। पहले हम मैसेज पे जाते थे जब कंपेन स्टार्ट करते थे, जी जी मैसेज पे जाते थे और वो व्हाट्सएप मैसेज पे कंपेन आ जाती थी। अभी सिर्फ 6 ऑप्शन दे रहा है, तो उसमें ये कैसे जो नई अपडेट है मुझे समझ नहीं चल रही कि व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लाने के लिए क्या कौन सा चूज करना है।
दोस्त व्हाट्सएप के लिए तो आपको बिजनेस व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके ख्याल में, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, आपके ख्याल में एक आपको ऐड नजर आ रहा है, जब आप उस पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको एक वेबसाइट पे लेके जा रहा है, और एक ऐड आपको ऐसा नजर आ रहा है जो कि आपको व्हाट्सएप पे लेके जा रहा है, अगर आप मेरी जगह पे एज ए कस्टमर अगर आप देखें तो आप किसको ऑथेंटिक कंसीडर करेंगे? वेबसाइट पे लोगों का एक ट्रस्ट होता है कि यार व्हाट्सएप वाला शायद रिप्लाई नहीं करेगा या नंबर ऑफ कर लेगा या कुछ कर लेगा, तो वो मैं इसके पीछे पीछे फिरता रहूंगा, एज कम्पेयर टू कि जो वेबसाइट पे राउट हो रहा है कोई एक दिन में वेबसाइट तो नहीं बंद करके भाग जाएगा। तो लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल उस पर ज्यादा अच्छा हो जाता है कि जब आप एक वेबसाइट बना के, और अब तो शॉपिफाई ने फिर से ऑप्शन वो आप लोगों के लिए ऑफर ओवरऑल स्टार्ट की हुई है कि फर्स्ट फॉर 3 मंथ्स फॉर द न्यूबीज आपको सिर्फ और सिर्फ $1 फी पे करनी है। 3 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ $1 पे करना पड़ेगा आपके पूरे स्टोर के लिए। और अच्छा, बिल्कुल ठीक। ये वाली जो $1 की ऑफर है ये आपके थ्रू है या वैसे भी? नहीं, ओवरऑल शॉपिफाई ने दी हुई है। जब आप शॉपिफाई लिखते हैं, आप जब उसको साइन अप करे होंगे, आप ऊपर देखें सबसे टॉप पे जो पॉपअप आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप अपना एक स्टोर बनाएं और आप 3 महीने तक $1 सिर्फ फीस दें। और 3 महीने के बाद सर वो क्या फी है? दोस्त 3 महीने बाद तकरीबन कोई 5,000 रुपीज पर मंथ उसके चार्जेस होते हैं, जिसमें वो आपको सर्वर भी देता है, आपकी कभी वेबसाइट डाउन नहीं होगी, कभी भी आपके कस्टमर या जिस तरीके से लाइक अगर आप दूसरे किसी भी उसकी बात करें सीआरएम सिस्टम की, वर्डप्रेस हो गया, मैजेंटो हो गया, एक टाइम आता है जब उस पे वॉल्यूम पड़ता है ना या ट्रैफिक आती है तो वो डाउन होना शुरू हो जाती है या बंद हो जाती है या स्टक हो जाती है या बहुत स्लो हो जाती है। शॉपिफाई स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सबसे बेसिक पैकेज जो है, जी सबसे बेसिक पैकेज के ऊपर भी स्टक नहीं होती? दोस्त नहीं, सब पे मजे की बात यह है कि शॉपिफाई का कोई भी प्लान ले लें उसमें सर्विसेज आपको सेम लेवल की मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी यूजेज, आपके यूजर्स, आपकी लोकेशंस, आपकी एडवांस रिपोर्टिंग सिर्फ बढ़ाता है शॉपिफाई। बाकी ऑलमोस्ट 90% चीजें जो होती हैं वो बेसिक से लेके एडवांस तक में नॉर्मली सेम ही होती हैं। आप खुद से जब प्लान भी चूज करेंगे तो आपके पास कंपैरिजन में दिखा रहा होगा वो कि सिर्फ कितना डिफरेंस है, उसमें आपकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब नहीं होती। सर ऑर्डर्स की ये जो इनवॉइसेस हैं वो तमाम प्लान्स के ऊपर ऑर्डर्स की इनवॉइसेस ऑटो जनरेटेड हैं? जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये शॉपिफाई पे हम पाकिस्तान में अगर शॉपिफाई बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें पेमेंट जो है गेटवे कौन सा यूज होगा? नॉर्मल इजी पैसा बैंक का हो जाएगा या हमको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा पनीर या मतलब इस तरह की कोई पेपाल के साथ? नहीं, मैंने आपको जिस तरीके से बताया जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल होता है ना उसमें बहुत सारी हैसल्स हैं। यहाँ पर तो एक चीज के अगर आप कोई भी गेटवे नहीं ना लगाते तो 90% ऑर्डर्स आपके कैश ऑन डिलीवरी पे आते हैं, ठीक है। जहां तक बाकी रह गई 10% की बात, तो स्टार्ट पे तो जो बंदा 90% को केटर कर रहा है उसके लिए 10% इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि 90% है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि डिफरेंट बैंक्स आपको पेमेंट गेटवेज देते हैं, लाइक जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको जैज कैश पे या इजी पैसा का अकाउंट, अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, वो आप सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं इसके साथ और आपका काम चल जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सेशन में उमर उम्मीद साहब ने बात की थी, वो जो उन्होंने अपनी वेबसाइट दिखाई थी तो उनकी जो उन्होंने लेबलिंग वगैरह करवाई थी सर, उसके वो कहाँ से लेबल बनवाया था उन्होंने, वो कैसे लेबल वगैरह जैसे सीरम्स वगैरह तो उन पे लेबल वगैरह कैसे बनवाए जाते हैं और कैसे लगाए वगैरह जाते हैं, ये सर बता दें। लेबल का कहाँ से जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे ना एड्स लगाने, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आप सारे लेबल्स वगैरह खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अपनी पैकिंग को भी डिजाइन कर सकते हैं कि यार एक आप ओपन फ्लायर लेते हैं जिसके ऊपर आपने प्रिंटिंग करवानी है, आप प्रिंटिंग वाले को कहते हैं यार ये एक स्क्रीन प्रिंटिंग कर दे, आपके नाम का हो जाएगा। ठीक है सर। और जो सीरम वगैरह सर ने बताया, तो मतलब कि बंदा कहाँ से मार्केट से ले, फिर उन्हें अपना उसमें वो डब्बी वगैरह लेके उसमें वो चीज डाले, ब्यूटी के प्रोडक्ट, फिर ऊपर वो लगाए की बात करें, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से वॉल्यूम्स में
इनको बेसिकली ना, अगर आप जिनकी ऑर्गेनिक की या डिफरेंट ये कॉस्मेटिक्स की बात करें तो इसमें ना नॉर्मली वॉल्यूम्स पे काम होता है, उनको वॉल्यूम्स बोला जाता है। कि अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते या मैं नहीं बना सकता, उसमें कोई ऐसा आपको जी देखना पड़ेगा जो आपको बना के दे सके। तो बना के जो देगा वो आपको बताएगा भाई ये चीज इतनी इतनी मिक्सअप होगी, ये बल्क में मिलेगी, बल्क में ये केजीज में मिलता है। आप केजीज में मटेरियल लेते हैं, उसके बाद आप अपनी पैकिंग करवाते हैं, लोकल बॉटल्स वगैरह कहीं से खरीद के नई बॉटल्स लेके उस पे आप अपनी स्टिकरिंग अपनी प्रिंटिंग करवाते हैं और आपका अपना ब्रांड बन जाता है। सर और ये बता दें कि मतलब कि जब वेबसाइट क्रिएट करने है, अगर इसी ब्यूटी में सीरियल वगैरह में काम करना है, तो मतलब कि सर इसके लिए कोई लेडीज वगैरह होनी चाहिए, उनका शूट बंदा करवाए, या खाली प्रोडक्ट की वीडियो करके नहीं, ऐड रन आप कर दे देखिए तो उसमें से प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स आ की ही, जाता है? दोस्त प्रोडक्ट की ही आप ऐसी जब शूट कर लेंगे ना, सिंपल आपको पता है 90% जो ऑनलाइन शूट होता है वो नॉर्मली स्टैटिक होता है, प्रोडक्ट शूट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों का तो नॉर्मली होता ही प्रोडक्ट शूट है। ऐसे में अब आप किसी लेडीज को या किसी को लेके हाथ में पकड़ा देंगे, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वो जो आपकी प्रोडक्ट में जान होगी तो आपके अल्टीमेटली आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग सेशन ग्रुप, इट वाज नॉट शोन प्रॉपर्ली। जी बिल्कुल, जरूर मैं आपसे ये रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ताकि जो भी हमारे ये सिर्फ वीडियो शूट आप कैसे रिकमेंड करेंगे? मतलब वो उमर मोमिन साहब ने बताया था वो बॉक्स बना ले, उसमें प्रोडक्ट लगा के अच्छी सी पिक बना ले, सर वीडियो कैसे क्रिएट करें? अगर खुद करना चाह रहे हैं, बजट लो है तो शूट नहीं करवा जी सकते। दोस्त देखें, एक आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल का हो जाए, आपके पास एक अच्छी लाइट होनी चाहिए जहां पर आप एक चीज पे फोकस करवा सकें। एक वाइट चार्ट पेपर या एक वाइट कपड़ा हो जाए, एक छोटा सा स्टूल हो जाए जिसपे आप प्रोडक्ट को रख के आप उसका शूट कर सकें। बस सिंपल ये चीज आपको चाहिए। अच्छा सर, हमारा एक वालेकुम पैकेजिंग के लिए फ्लायर हो तो को कोई इशू होता है अगर हम अपना पैकेजिंग के लिए फ्लायर यूज कर रहे हैं ऑर्डर? दोस्त क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो कोरियर वाले हैं, कोरियर वालों को वैसे अपने फ्लायर्स होते हैं ना, चाहे टीसीएस हो, ट्रैक हो या लेपर्ड हो। तो अगर कोई पीएल कर रहा है, अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग यूज कर रहा है, मतलब एक तो होती है ना प्रोडक्ट की पैकेजिंग, एक होती जी है जी जी फ्लायर की, मतलब फ्लायर जी के जी ऊपर जी जी आपका जी हो जी जाए, तो वो हम अपने कस्टमाइज्ड फ्लायर भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्त, आप बिल्कुल अपनी कोरियर वालों को कस्टमाइज्ड कोई फ्लायर्स इशू नहीं भी होता? यूज कर सकते हैं आप। कोरियर वालों को कोई इशू नहीं होता, ज्यादातर ब्रांड्स अपनी ही कस्टमाइज कर रहे हैं। बट इनिशियली अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं लोकल पीएल, तो उसमें एकदम आपको इतनी अपनी कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब आप समझते हैं कि आपका ब्रांड बेहतर हो गया, आप तब कस्टमाइज फ्लायर्स बनवा लें। टिल देन तक आप जो डिफरेंट कोरियर्स के हैं आप वही यूज कर लें। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, डाई जीरो जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने इस मार्केटिंग के अंदर, और उसका क्या रोल होगा? दोस्त बिल्कुल, आप हर तरीके से मतलब वो कर सकते हैं। मिस्टर उमर मुबीन साहब हमारे साथ हैं, आई वुड रिक्वेस्ट के सर थोड़ा सा इसमें अपना इनपुट दें और फिर इंशाल्लाह मतलब बाकी करते हैं। ओवर टू यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये भी ट्रैवल पे था तो रास्ते में मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने सोचा यार आपसे 2-4 मिनट गपशप लगा ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के ज्वाइन करने का। मेरी अगर आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो काइंडली मैसेज करके जस्ट इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपको आवाज़ आ रही है, सो वी कैन डू अ लिटिल गपशप। चैट कहाँ पे होती है? ओके, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, आप तमाम लोगों का एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया हम लोगों को। और इसमें शॉपिंग साथ साथ चल रही है। ओके सर, कोई बात। अच्छा, तो जैसे फराज ने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया था कि आप लोगों को इस कोर्स से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, कौन कौन आपको पढ़ाएगा और क्या चीज़ें जो कि आपके काम में आ सकती हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो देखो, सबसे पहली चीज़
जो कि आप जिंदगी में नोट डाउन करके रख लो अपने पास। जहां से भी आपको नॉलेज मिले, जहां से भी आपको किसी भी चीज का कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, उसको गैदर करो। कैसे दे रहे हैं, मुझे नॉलेज मिल रहा है, जो उस नॉलेज से मुझे फायदा होगा, उस नॉलेज को अपने पास मतलब के गेट करो उसको। ठीक है, नंबर 1 चीज ये। सेकंड चीज कि कुछ चीजें बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही आसान होती है, जस्ट हम उनको अंडरस्टैंड करने में मतलब हमें प्रॉब्लम होती है, या हम उनको उस तरीके से सोच नहीं रहे होते हैं कि हम उनके ऊपर किस तरीके से वर्किंग करें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है कि जब आप मैट्रिक क्लास में थे तो आपको मास्टर्स की एजुकेशन में बड़ा प्रॉब्लम होता था, यार बहुत मुश्किल है। ये जब आप 5वीं 6वीं में थे, यार वो मैट्रिक में एल्गोरिदम्स हैं और वो थ्योरम्स हैं, बहुत मुश्किल है। बट जब आप मैट्रिक में आए तो आपने उनको पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, तो समझ में आना शुरू हो गए। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, किसी मास्टर के स्टूडेंट को बोलूं कि यार वो मैट्रिक के थ्योरम्स हो गए, यार वो तो हलवा था, बहुत आसान था, बहुत सिंपल था मेरे लिए वो सब चीजें। ठीक है, तो जिस टाइम आपने उसके ऊपर टाइम दिया, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो वो तमाम मुश्किल चीजें आपके लिए बहुत आसान होगी। सिंपली ई कॉमर्स यही है। ठीक है, जो चीजें आपको बहुत मुश्किल नजर आती हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चीजें होती हैं। ठीक है, अब आपने फोकस कहाँ पे करना है अपने ई कॉमर्स के बिजनेस में, या ई कॉमर्स की जर्नी में, या ई कॉमर्स का सर्विस प्रोवाइडर मुझे बनना है अगर, तो मुझे किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहली चीज जो मुझे फोकस करना है वो है मेरी सोर्सिंग और सप्लाई चेन। ठीक है, सोर्सिंग और सप्लाई चेन, बेशक लिख के रख लो अपने पास, सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन। सोर्सिंग क्या चीज होती है और सप्लाई चेन क्या चीज होती है। बेसिकली ये 2 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिनको आप मर्ज करके एक ही सेगमेंट में ऐड करते हो, और शायद ये वो वाहिद काम है जो कि आपने रोजाना करना है, बार बार करना है, दिन के 24 घंटे करना है अपने थ्रू आउट इस ई कॉमर्स बिजनेस में और इस पूरी जर्नी में। ठीक है, आपको ये वाहिद चीज है जो कि खुद से करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, बेशुमार करनी पड़ेगी। वो क्या चीज है, वो है सोर्सिंग और सप्लाई चेन। सोर्सिंग क्या है, मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट है जिसको मैंने बेचना है। ठीक है, कहाँ से आएगी वो प्रोडक्ट, कितने की होगी वो प्रोडक्ट, कौन लाएगा वो प्रोडक्ट, कैसे बेचूंगा उसको। बेसिकली ये प्रोडक्ट सोर्सिंग होगी, प्रोडक्ट हंटिंग कह लो जिसको। तो उस प्रोडक्ट को कहाँ से मुझे लेके आना है, किस दुकान से मिलेगी, कितने में मिलेगी, किस प्राइस में मिलेगी, ये सारी चीजें आएंगी आपके सोर्सिंग में। सप्लाई चेन क्या होगा, लेट्स सपोज मैं मार्केट गया, मुझे 4 चीजें वहां पे मिली, मैं उठा के ले आया, उसको मैंने वेबसाइट पे लगाया, बेच दिया। अब वो 4 बिक गई, अब मजीद चीजें कहाँ से आएंगी, वही 4 मुझे और चाहिए, मैंने 4 बेच ली, मुझे वही एक ही जो प्रोडक्ट थी जिसके 4 पीस बेचे थे, मुझे अब वो 10 और चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली सप्लाई चेन होती है। समझ में आ रही है, या जो समझ आई हुई थी वो भी चली गई? आई होप कि नहीं समझ आई। ओके, सो 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, वो एक है आपका सप्लाई चेन, दूसरा है आपका सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा ई कॉमर्स में क्या क्या चीजें हैं, नोट डाउन कर लो, लिख लो, याद कर लो, ज्यादा बेटर है। सबसे पहली चीज है आपके पास मार्केटिंग, दूसरी चीज है आपके पास वेब डेवलपमेंट, तीसरी चीज है आपके पास ग्राफिक्स कंटेंट। ठीक है, ये बेसिकली 3-4 चीजें होती है, और 5वीं चीज ऑपरेशन और लॉजिस्टिक्स है। अगर हम टॉप फनल में देखें या टॉप व्यूज का देखें बेसिकली, तो आपके पास यही 3-4 चीजें हैं। अब आपको मार्केटिंग करने के लिए बेतहाशा लोग मिल जाएंगे। ठीक है, लोग नहीं भी मिलते। आज मेरी एक छोटी सी ट्रेनिंग मीटिंग थी मेटा की टीम के साथ, फेसबुक की टीम के साथ। उन्होंने यूरोप में और खास तौर पे लैटिन अमेरिका में कुछ अपडेट्स अपनी लॉन्च किए, ट्रायल वर्जन, और वो इस ईयर के एंड में या नेक्स्ट ईयर में पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएंगी। ठीक है, उसमें वो क्या चीजें हैं कि जो आपका फेसबुक एड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको वो इतना एनहांस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट फेसबुक के ऊपर बजट एलोकेट करना है, एरिया लोकेशन बताना है, उसने फेसबुक ने तमाम कंटेंट, तस्वीरें, एड, सारा कुछ खुद से क्रिएट करना है और खुद से उसकी मार्केटिंग करनी है, ऑडियंस सिलेक्शन खुद से करनी है। तो आपकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी फेसबुक के ऊपर।
ठीक है, इस अपडेट के बाद। ठीक है, सेकेंडली आपने वेबसाइट बनवानी है, या 5,000 रुपए किसी बच्चे को, तो उसको बोलो यार मुझे आला सी वेबसाइट बना दे। जिंदगी में एक दफा वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, और अब वो काम खत्म। डेली तो वेबसाइट नहीं बनानी होती है, डेली शॉपिफाई को बैठ के वो नहीं करना होता। प्रोडक्ट अपलोडिंग वाला काम है, 5 मिनट लगते हैं प्रोडक्ट अपलोडिंग में। CSV के एक्सेल के थ्रू करो तो आप 5 मिनट में 50 लाख प्रोडक्ट को वेबसाइट के ऊपर लाइव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो ये जो टेक्निकल चीजें आप लोगों को मुश्किल लगती हैं, या जिनमें आप ज्यादा टेंशन लेते हो, बेसिकली वो टेंशन लेने वाली चीजें नहीं है। टेंशन लेने, मैंने शुरू में आपको बताई थी, वो 2 चीजें हैं जिनकी आपने टेंशन लेनी है। प्रोडक्ट कहाँ से आएगी, कितने की आएगी, कितने की मैं उसको सोर्स करूं, कितने की मैं उसको बेचूं, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। सेकेंडली वो बिक जाती है तो वो और मजीद माल कहाँ से आएगा। ठीक है, ये बेसिक काम करने वाली चीज है, ये असल में टेंशन लेने वाली चीज है। मेरे पास पिछले बैच में भी या उससे पहले भी स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं कि हमें जी वेबसाइट में मसला हो रहा है, हमें ग्राफिक्स में मसला हो रहा है, हमें कंटेंट में मसला हो रहा है, या जी फेसबुक मार्केटिंग में मसला हो रहा है। तो बेसिकली वो ज्यादा टाइम इन चीजों पर स्पेंड करते हैं, वो अपना फुल फोकस इन चीजों के ऊपर होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई है, जिन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की है, और वो डायरेक्टली एड्स को लेके टेंशन में बैठे हुए हैं, जी वो कैसे एड चलेगा मुझे पता नहीं है। देखो ये चीजें आप सीख सकते हो, जो चीज सीख नहीं सकते हो, जिसके ऊपर आपने दिमाग लगाना है, जिसके ऊपर आपने सोचना है, जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है, वो आपकी प्रोडक्ट है। आपकी प्रोडक्ट जितनी अच्छी, जितनी जानदार, जितनी कॉस्ट इफेक्टिव होगी, वो उतनी ज्यादा बिकेगी, उतनी ज्यादा उसकी सेल आएगी। ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दूंगा, छोटी छोटी केस स्टडीज बताऊंगा कि किस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को ऐड करना शुरू करो। उनके वेंडर ढूंढना बहुत आसान है, उसकी सप्लाई, उसकी सोर्सिंग बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने खुद से कराची के अंदर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और एक दोस्त को पूरा एक सिस्टम बना के दिया। 2-3 साल उसने चलाया, उसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गया था। बेसिकली वो ये था कि लैपटॉप के बैग्स, ठीक है, वो मार्केट में गया, 5-7 लैपटॉप के बैग वहां से बाय करके लेके आया, उनकी तस्वीरें खींची, उनका आर्टवर्क बनाया, और सारा कुछ मोबाइल से किया। डिजाइनिंग, डेवलपमेंट मोबाइल पे ही, फोटोशॉप और पिक्चर एडिटर, बैकग्राउंड रिमूवर, ऐसा कुछ भी ना, एंड्रॉइड पे। ठीक है, तस्वीर खींची, बैकग्राउंड रिमूव किया, पीछे वो बैकग्राउंड ऐड किए, वेबसाइट के ऊपर लगा दिया और उसके ऐड चला दिए। ठीक है, और उस बंदे को ऐड चलाने भी नहीं आते थे प्रॉपरली। 2-4 वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर और उसके ऐड चला दी और उसके पास सेल आना शुरू होगी। अब उसी पैसों में से वो और मजीद बैग लेके आता रहा, उन्हीं पैसों को फिर घुमाता रहा। अब उसका मंथली 3 महीने बाद का चक्कर गया था कि यार लाख रुपए लेट्स सपोज मेरे पास सेल आ रही है, जिसमें से 20,000 फेसबुक का है, 20,000 वेंडर का है, और ये इतने पैसे बच के, इतने पैसों के मैं और बैग खरीद के ले आऊं, इन्वेंट्री होल्ड करना शुरू करता हूँ। तो छोटी छोटे स्टेप्स उठाते हैं लोग और उससे वो फायदा उठाते हैं, या उससे एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह हम लोग सिखाएंगे। फराज हमारे पास हैं, ये इस टाइम बियॉन्ड ईस्ट में पूरी जो उनकी वेबसाइट है, बियॉन्ड ईस्ट की वेबसाइट जाके खोल के देखना। पूरी वेबसाइट शॉपिफाई प्लस के ऊपर है, फराज ने उसको संभाला हुआ है, डेवलपमेंट में बहुत हाथ साफ है माशाल्लाह भाई का। इसके अलावा हमारे पास हैदर अहमद काजी हैं। हैदर अहमद काजी कौन है? बेस्ट हेड ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। गुल अहमद जो पाकिस्तान का टॉप का ब्रांड है, उसके ई कॉमर्स डिपार्टमेंट को हेड करता था, और इस टाइम वो मास्टर मोटिव फॉर्म में एज अ जनरल मैनेजर ई कॉमर्स है, GM ई कॉमर्स है। इसके नीचे 6 के 7 हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। ठीक है, मैं खुद भी एक फैशन ब्रांड में काम कर रहा हूँ और हेड पोजीशन के ऊपर हूँ। इससे अलावा मैंने तकरीबन पिछले 10 साल में कोई 12 से 15 पाकिस्तान के वेल नोन ब्रांड्स के साथ काम किया, और इंटरनेशनल और लोकल भी इस तरह ई कॉमर्स के काफी सारे क्लाइंट्स थे। तो हमारे पास जो एक्सपर्टीज हैं वो लोकल ई कॉमर्स की हैं, कैसे ब्रांड को बिल्डअप करना है, कैसे उसको स्केल अप करना है, कैसे उससे सेल्स निकालनी है। ठीक है, और कैसे आपने अपने बिजनेस को प्रॉफिट्स में लेके जाना है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आपको सिखाएंगे, बट इसमें ऑनेस्टली आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं करोगे, तो हम जितना मर्जी आपको सिखा लें, आप कभी भी उस पे कामयाब नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक
ऐसा बिजनेस बिल्डअप करना है जो कि और कुछ नहीं तो आपको 20,000 रुपया मंथली प्रॉफिट दे के जाए, ठीक है, और किसी एफर्ट के बगैर किसी महीने का 20 से 25,000 रुपया मंथली अगर एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाए तो क्या ये बुरी बात है? और इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको अपना शॉपिफाई खोल के दिखा सकता हूँ। 30-30 मिलियन की एक मंथ में सेल है, 60-60 मिलियन की एक मंथ में सेल है, ठीक है। 30 से 35 लाख रुपए डेली की सेल है। लोकल चल रहा है, पाकिस्तान में मार्केटिंग हो रही है, पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट हो रही है, बिक भी पाकिस्तान में रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं अभी आपकी कॉल ज्वाइन की थी, कुछ लॉजिस्टिक्स के बारे में था और उस पे फ्लायर पे कौन सा, यार ये चीजें बहुत ही माइनर हैं इस टाइम आपके सोचने के लिए। देखो, आप इस टाइम दो चीजें इन्वेस्ट कर रहे हो। आर यू विद मी? थोड़ा हूँ हाँ या कोई मैसेज मैसेज कर दिया करो, आइडिया हो जाए कि आप लोग जिंदा हैं और जिंदा रहें। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि आप इस टाइम बेसिकली दो चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो है, जो कि बहुत ज्यादा कीमती है, वो है आपका टाइम, ठीक है। मैं देख रहा हूँ 8:30 बजे से आप बैठे हुए हो और 10 बजने को आ गए हैं, तो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा जिंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो टाइम है। आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकंड इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो? अपने दिमाग की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ठीक एक्यूरेट तरीके से करनी है, और अपने दिमाग की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ठीक तरीके से करनी है। दिमाग की इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट क्या है कि यार मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो मैं वो मूवीज के ट्रेलर ना देखूं, कौन सी मूवी आ रही है, शाहरुख खान की नेट वर्थ कितनी है और कतरीना कैफ का बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। मैं अगर ये वीडियोस छोड़ के ये वीडियोस देखना शुरू कर दूं कि यार फेसबुक की नई अपडेट क्या आ रही है, मैं व्हाट्सएप के ऊपर कैसे मार्केटिंग कर सकता हूँ, फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट पे क्या एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, मैं उन वीडियोस को देखना शुरू कर दूं, तो ये मेरी टाइम की इन्वेस्टमेंट है जो कि मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। कतरीना कैफ का बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा, आप 1.5 घंटा ऐसी वीडियोस को सर्च करने में लगाते हो, 3 घंटे ऐसी वीडियोस देखते हो, उसका रिटर्न क्या है आपको? कुछ भी नहीं। कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। फायदा किस चीज का हो रहा है? यार मैंने आज 1.5 घंटा लगाया, मैंने देखा यार फेसबुक पे ऐड कैसे लगाते हैं, मैंने ये सीखा। अब इसका फायदा होगा, हाँ मैं 10 बंदों के सामने कह सकता हूँ भाईजान मुझे ऐड लगाने आते हैं। अगर आपने ऐड लगाने सीखना है तो मुझे बताओ। और मैंने अपनी अर्ली लाइफ, जिस टाइम मैं कैरियर बिल्डअप कर रहा था, मैं एक मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ था, वहां पे एक दो अंकल बात कर रहे थे कि यार हम ऑनलाइन कर लें, हम चीजें इस तरह बिकें। मैंने कहा अंकल एक्सक्यूज मी, मुझे फेसबुक ऐड लगाने आते हैं, अगर ऐड लगवाने हैं तो मुझे बताएं, मैं मुफ्त में आपके ऐड लगा के देता हूँ। और लिटरली उनके ऐड लगाए भी थे। अब सेलें आई थी नहीं आई थी याद नहीं हूँ, 12-15 साल पुरानी बात है, बट इतना याद है कि ये स्टेप भी लिए थे लाइफ में। तो वो सब कहाँ से सीखा था मैंने? मुझे मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाले मेंटोर बहुत सारे थे, मेंटोर को मैंने जबरदस्ती बना लिया। जैसे ये हैदर काजी है, ये भी मेरा मेंटोर है, मैंने बहुत कुछ सीखा। फराज मेरा मेंटोर है, इससे मैंने शॉपिफाई की बहुत चीजें सीखी जो कि मुझे मालूम नहीं थी। मैंने हर बंदे को अपना मेंटोर बनाया, बट जो इंस्ट्रक्टर मुझे चाहिए था अर्ली मेरी लाइफ पे स्टेज में, वो मेरे पास नहीं था। उस टाइम गूगल फेसबुक पे आप सर्च करो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था, अब तो भरा पड़ा हुआ है। आप सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग का एम भी लिख के एंटर करोगे ना, तो अनगिनत सर्चेज आ जाएंगी फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर। इतने लेक्चर, इतने टॉपिक, इतना कंटेंट मिल जाएगा आपको कि आप शायद जिंदगी खत्म हो जाए पर वो कंटेंट खत्म ना हो। तो अपने दिमाग को राइट तरीके कार से इन्वेस्ट करो। मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे अपनी जो दिमाग की एनर्जी है वो कहाँ पे यूटिलाइज करनी है, ठीक है। यार आपका फ्लायर नीला पीला हो हरा हो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रांडिंग उसके ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने फ्लायर फाड़ के डस्टबिन में फेंक देना है, उनको मतलब है आपके अंदर की प्रोडक्ट क्या मिल रही है, ठीक है। आपने 10 लाख रुपया लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया फ्लायर के ऊपर, आईफोन ऑर्डर किया था और आपने दूध का डब्बा डाल के भिजवा दिया, तो क्या वो आपको बहुत शाबाशी देगा? सरदार खुश होगा? वो आपको गालियां देगा कि यार मुझे फ्लायर नहीं चाहिए, मुझे जो अंदर का मटेरियल मैंने ऑर्डर किया मुझे वो चाहिए। तो आप उस मटेरियल के ऊपर फोकस करो कि यार अंदर जो इसके प्रोडक्ट है उसमें क्या चीज है, वो कितनी अच्छी है, वो कितनी बुरी है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो
कह लो कि सोचने की शक्ति है ना वो एक्टिव होती है, ठीक है। सेकेंडली, वेबसाइट्स को सर्च करो, बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट इन पाकिस्तान कौन सी वेबसाइट है उसको स्टडी करो, दराज के ऊपर जाओ, दिन में कम से कम आधा घंटा दराज के ऊपर लगाओ। यार फ्रंट पेज पे कौन सी प्रोडक्ट नजर आ रही है, जो फ्रंट पेज पे नजर आ रही है ना, दराज उनको डेलिबरेटली बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है? 3-4 रीजन है उसके, ठीक है। पहला रीजन क्या है? हॉट सेलिंग है यार, लोगों की डिमांड आती है, लोग इसको खरीदते हैं, फॉरेन वेबसाइट पे यार फॉरेन ऑर्डर करें, क्योंकि दराज ऑर्डर्स का बुक है। जैसे हम लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं, हम तमाम लोग ऑर्डर्स के भूखे हैं, ठीक है। तो दराज भी ऑर्डर्स का बुक है, फ्रंट पेज पे वही चीज दिखाएगा जो कि वो बेचना चाहता है। सेकंड नंबर पे वो दिखाएगा कि जिसमें उसका मार्जिन अच्छा है, जिसमें उसको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। तीसरी वो दिखाएगा जिसके पास, जिसकी इन्वेंटरी उसके पास अच्छी है। बेसिक इन तीन बेसिक बेसिक एल्गोरिदम्स हैं, और बहुत सारे एल्गोरिदम है, बट इन तीन से हम बात स्टार्ट करें तो ये 3 एल्गोरिदम्स आपको अपने दिमाग के अंदर फिट करने हैं। मुझे कौन सी चीज बेचनी है मार्केट में जिसकी डिमांड है, जो कि बिकेगी। कौन सी चीज बेचनी है, लोग जिसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जिस जो ट्रैफिक पुलर्स हैं, लोग इस को देख के वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तीसरी कौन सी चीज, सॉरी दूसरी चीज, कि जिसकी इन्वेंट्री मेरे पास अच्छी पड़ी हुई है। मेरे पास एक वेंडर है, मुझे कहता है यार मेरे पास 10,000 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं इस चीज की, आप जितनी मर्जी बेचो, मेरी तो घर की खेती है, मैं और बना लूंगा। आप उसको बेचना शुरू करते हो। तीसरी चीज कि यार ये चीज मुझे 300 की मिल रही है, ये तो यूरो स्टोर पे 1,000 रुपए की बिक रही है, तो मैं इसको 900 रुपए की बेचूंगा तो ये मेरे पास अच्छी बिकेगी, 800 की बेचूंगा 500 प्रॉफिट भी होगा, मैं इसको बेचता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के आइडियाज को सोचो और उस बेस के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करने जाओ। अब प्रोडक्ट हंटिंग करने के तरीकेकार क्या होते हैं? आप डिफरेंट मार्केट्स को विजिट करते हो, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हो, दराज से बहुत वेंडर मिलते हैं आपको, ठीक है। आपने दराज के ऊपर एक प्रोडक्ट देखी है, आप उसके चैट में जाओ, ठीक है, उसको बोलो कि जी मैं ये चीज बेचना चाहता हूँ, 50 लोगों को मैसेज करोगे, 5 लोग आपके पास फोन के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएंगे, जी हमारे पास चीज है, हम आपको देते हैं, आप कैसे बेचोगे इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके कार के डिफरेंट आइडियाज लगाओ। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं होलसेल के, या आप इस तरह उन ग्रुप पे जाके लगाओ कि जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो शेयर भी की थी अपने फेसबुक के ऊपर, वो एक क्लिपर सा था, और आपके कोई भी लेस शेस का पैकेट हो, कुछ भी हो ना, तो उसको वो सील पैक कर देता था। 999 की पैक ऑफ 2 थी शायद। तो मैंने उसको एक वीडियो अपने वेंडर को सर्च किया, यार कितने की मिलेगी, तो कहते हैं 70 रुपए की एक मिलेगी, ठीक है। 70 रुपए की एक मतलब 140 की 2, और वो 99 में 2 बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन है उसके पास। और वो चीज इजीली मार्केट से मिलती भी नहीं है, किसी स्टोर वगैरह, करियाना, मेडिकल स्टोर, ऐसी चीजें कहीं नहीं मिलती, वो चीजें ऑनलाइन में ज्यादा हिट होती हैं, ठीक है। तो सोचने की बात ये है कि मुझे सोचना क्या है, और सोचना क्या है वो इन पैरामीटर्स के ऊपर आता है। यार मुझे कौन सी प्रोडक्ट लेके आनी है, मुझे ये सोचना है, मुझे कितने की बेचनी है, मुझे ये सोचना है, मुझे किस तरीके कार से बेचना है इसको, मुझे ये सोचना है, ठीक है। मोबाइल फोन सबके पास है, कैमरा है, उसको हैंड सैनिटाइजर से कैमरे को साफ करो ताकि पिक्चर क्लियर आए। घर में लाइटिंग है, लाइट में उसको प्रोडक्ट को रखो, वाइट बैकग्राउंड खुद बना लो उसका, पेपर रख के, और उस तरह वो मैं कभी आपको दिखाऊंगा। मैंने एक छोटा सा अपने घर में एक डब्बे के अंदर स्टूडियो सा वो बनाया हुआ है, उसमें व्हाइट पेपर लगाया हुआ है, जूते के 3-4 डब्बे टेपों से जोड़ के उसमें व्हाइट डब्बे लगाए हुए हैं, कैमरे का जो ट्राइपॉड है उसके साथ जूते के डब्बे को फंसा के पेचों के साथ उसके अंदर बल्ब निप्स किए हुए हैं, नप्स किए हुए हैं, ठीक है। तो वो मेरा एक पूरा स्टूडियो बना हुआ है जुगाड़ू सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और वो बल्ब मेरे को स्पेशल लेके नहीं है, वो मैं दीवार से सीढ़ी चढ़ के बल्ब उतार के उस पर लगाता हूँ, और उसके बाद काम करने के बाद बल्ब वापस जोड़ देता हूँ। तो इस तरीके कार से बहुत सारी चीजें हैं आप जो कि कर सकते हो। आपके पास इस टाइम भी है, आपके पास एनर्जी भी है, और ये पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिल्कुल आप कह लो ना कि यार पीक टाइम है, पीक टाइम। इस टाइम आप मट्टी भी रख के डब्बे में बेचना शुरू करो, ऐड लगाओ ना, तो शायद वो मट्टी भी बिकना शुरू हो जाए। सोचना शुरू करो कि मुझे सोचना क्या है। इसके अलावा जितने भी इन रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं ना, उनको एक पेपर पे लिख के बेड पे रख दो, पार कर दो कि यार मुझे अब इनके बारे में नहीं सोचना। वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं आपको लिख थोड़ा सा बता देता हूँ। वेबसाइट की डेवलपमेंट भूल जाओ, लिखो उसको यार वेब डेवलप करनी है, साइड पे रख दो। प्रोडक्ट अपलोडिंग लिखो, साइड पे रख दो। ग्राफिक डिजाइन लिखो, साइड पे रख दो।
उसके बाद कंटेंट उसको लिखो साइड पे रख दो, आपका लॉजिस्टिक पार्टनर्स लिखो साइड पे रख दो, लॉजिस्टिक्स के ऑपरेशन लिखो, हेडिंग लिख के इसको साइड पे रख दो। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि 5 मिनट से ज़्यादा ये चीज़ें डिस्कस करने के काबिल भी हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग यार कैनवा मोबाइल में इंस्टॉल करो, बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं। वो अंदर काजी के यूट्यूब के ऊपर जाना, उसने शॉर्ट्स में ना आपको कुछ मजे मजे की चीजें वो बताई हुई, वेबसाइट बताई हुई। आपने किसी की रील डाउनलोड करनी है, किसी की वीडियो डाउनलोड करनी है, ठीक है, आप कैसे कर सकते हो? लिंक कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, मोबाइल में 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी 6 मिनट के अंदर, ठीक है। आपने टेंट लिखना है, एक वेबसाइट है, वहां पे जाके उर्दू में, हिंदी, फारसी, बंगाली, किसी भी जुबान में गंदा सा कंटेंट लिखो और वो आपको प्रॉपर इंग्लिश बना के और फिर जम्मू किस्म की कैप्शन बना के टेक्स्ट के दे देगा, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करना है, 2 सेकंड में बैकग्राउंड रिमूव होता है। पीछे कोई और तस्वीर लगानी है, उसी ऐप के थ्रू सारी चीजें हो जाती हैं। अब आपको लैपटॉप की जरूरत भी नहीं है इन कामों के लिए, सारी की सारी चीजें मोबाइल फोन से बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपली हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर के सेशन करेंगे। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें हो गया था ये जूम वाले चीज़ों में। दोबारा बता दे कौन से आप हैं सर? उमर मुबीन है। जितने भी सवाल आते हैं आपके दिमाग में, उन सवालों को लिखें। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते वाले दिन दोपहर 1 बजे या 2 बजे आप लोगों के साथ एक गूगल मीट के ऊपर हम सेशन करेंगे। गूगल मीट के ऊपर ये माइक और ये वाले चक्कर नहीं होते हैं, टेंशन नहीं होती हैं, ठीक है। आपके जितने भी सवाल हैं वो तमाम के तमाम उनके सवालों के जवाब देंगे, बट हफ्ते वाले दिन आपने जो आज उनके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। आपके जो दिमाग की एनर्जी है ना, वो कहाँ पे लगनी चाहिए, वो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। कोशिश करो अपने दिमाग की एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ वहां पे ही लगाओ, ठीक है। और ये बाकी तमाम चीजें लिटरली बहुत ज्यादा इनरेलीवेंट हैं इस टाइम आपके लिए। यार मेरे फ्लायर कैसे होंगे, मुझे कितना बजट चाहिए, मुझे कितना मार्केटिंग स्पेंड क्या होगा, मुझे ऑर्गेनिक क्या मिलेगा, पेज क्या मिलेगा, ये चीजें बहुत बात, ठीक है। आप इस टाइम सवाल पूछ रहे हो कि यार वो दूध की खीर बनेगी, खीर में चीनी कितनी डलेगी, तो सबसे पहले भैंस दूध देती है, वो दूध उबलता है, फिर वो इस्तेमाल के काबिल होता है। तो सबसे पहले वो दूध लेके आओ, उसके बाद खीर फिरनी जो बनाना है वो बनाना। समझ आ रही है? तो इन तमाम सवालों को एक जगह पे लिखो, लिख के उस डायरी को बंद कर दो और उसको इंशाल्लाह हम जब हमारे लाइव सेशन होंगे ना उस टाइम, उससे पहले पहले क्या काम करने हैं, सोर्सिंग करनी है, आपने आपने अपनी प्रोडक्ट लाइन के बारे में डिसाइड करना है, यार मुझे कौन सी नीश बेचनी है, मुझे क्या चीज़ बेचनी है। कुछ आइडियाज मैं आपको दे देता हूँ, उसके बारे में सोचना शुरू करो। नंबर 1 होम एंड डिकोर, ठीक है। अब इसमें होम एंड डेकोर में क्या क्या चीजें आती हैं, होम एंड डेकोर लिख के गूगल पे सर्च करो, आपके सामने पूरे इमेजेस तस्वीरें आ जाएंगी और होम एंड डेकोर में क्या क्या चीजें आती हैं। दूसरी चीज है आपके पास बेडिंग, तीसरी चीज है आपके पास किचन अप्लायंसेस, चौथी चीज है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, पांचवी चीज है आपके पास किचन हो गया सर पहले? नहीं, हाँ पांचवी चीज किचन एसेस, और छठी चीज है आपके पास हैंडी प्रोडक्ट्स, जिनको हम चाइनीज आइटम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब चाइनीज प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? चाइनीज प्रोडक्ट्स होती हैं आपके पास जैसे अब ज्यादा कोई भी सवाल माइंड में आता है, उस सवाल को अपने पास लिखो। मैं रिपीट कर रहा हूँ,
गाड़ी रिवर्स करते करते उस सवाल को अपने पास लिखो, लिख के एक क्वेश्चन आंसर का लाइव सेशन नहीं करते, और हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, वो बेसिकली हम लोग करते हैं गूगल मीट के ऊपर, ठीक है। और गूगल मीट के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों को उसमें सेशन में लाइव आना पड़ेगा, और अगर हमने रिकॉर्डिंग करनी है तो हम सैटरडे संडे के अलावा किसी दिन करेंगे, और उस पर जूम पे ही करेंगे। फिर डन हो गया जी। बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, और जो क्लासेस का टाइम टेबल है, मिस्टर उमर मेरी तरह थोड़ी सी जज्बाती हैं, वो चीज़ें आपको मिस्टर फराज प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह सैटरडे तक। पूरा टाइम टेबल और वर्किंग क्या होगी, क्लासेस कैसे होंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डोंट यू नीड टू वरी अबाउट सच थिंग्स, ठीक है। तो आपको इस टाइम वरी करने की ज़रूरत है जिन चीज़ों में, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको उन चीज़ों में ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए। इसके अलावा जिन चीज़ों की टेंशन है वो बेसिकली टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फराज, आप लोगों से बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। सी यू वेरी वेरी सून, थैंक यू सो मच।